चलिए, आज अपन ने विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा है। विद्युत द्विध्रुव के बारे में क्या पढ़ा अपन ने? विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उससे विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है। और उसी विद्युत द्विध्रुव के कारण आज हम अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इसमें क्या करेंगे? अक्ष रेखा पर। तो इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में आता है निबंधात्मक बन के। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष रेखा पर एक भाग अक्ष रेखा होती है, समांतर चलती है, और अगली बार पढ़ेंगे निरक्ष रेखा पर जो लंबवत 90 डिग्री पे चलती है। तो आज हम समांतर पढ़ेंगे, अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इसके बारे में एक अपन डायग्राम बना सकते हैं इसके आधार पर कि जैसे दो आवेश कल अपन ने पढ़े द्विध्रुव के रूप में, -q और +q। मध्य की दूरी कितनी बताई थी मैंने? 2a। 2a लेते हैं तो क्या हो जाती है? आधी आधी a के रूप में बढ़ जाएगी। a से OA, O से B a के रूप में। O से R दूरी पर क्या लिया मैंने? P बिंदु। और यहाँ पर अपने को ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये तीव्रता को अपने दो भागों में बांटा, E1 और E2 के रूप में। E1 जो होगी -q के लिए और E2 जो होगी वो +q के लिए हो जाए। ये डायरेक्शन इनके आधार पे अपन ने लिखा है, जो अपन जान चुके हैं। इसके बारे में क्यों मैंने विभक्ति किया है पता है आपको? -q है और ये धनात्मक होगी तो दोनों आकर्षित होगी तो ये पास में आएगी, और ये प्लस है और ये प्लस है तो दोनों प्रतिकर्षण के रूप में बाहर जाएगी। ये आकर्षण के रूप में इधर बताना है, ये प्रतिकर्षण के रूप में इधर बताना है। E1 E2 बांट दिया अपन ने। इसकी थ्योरी भी साथ में लिखनी है और परिभाषा भी लिखनी है। थ्योरी के साथ ही विश्लेषण करना है, थ्योरी साथ रखना है कि दोनों के मध्य से गुजरने वाली रेखा लिखी मैंने, धन और ऋण आवेशों के मध्य गुजरने वाली रेखा को अपन क्या बोलते हैं? द्विध्रुव की अक्ष रेखा बोला जाता है। तो दो विपरीत प्रकृति के आवेश हो गई है, अल्प दूरी पर स्थित है। O से R दूरी पर P बिंदु जहाँ तीव्रता ज्ञात करनी है। फर्स्ट ज्ञात करेंगे अपन -q आवेश के लिए तीव्रता कितनी होगी? E1, और +q के लिए पढ़ेंगे तो E2 हो जाएगी। सूत्र पढ़ चुके अपन kq/r² या 1/4π q बटा -q कहाँ स्थित है? A पर। A से P तक जाना है, B से P तक जाना है। A से P तक की दूरी कितनी होगी? ये तो A है ही है, और ये हो जाएगा R, तो R प्लस A से P तक की दूरी कितनी लिखनी है अपने को? R प्लस A, तो R प्लस A का होल स्क्वायर। तो सूत्र प्राप्त हो गया E1 बराबर 1/4π0 q बटा R प्लस A का होल स्क्वायर, जिसको K भी लिख सकते हो आप। इसी तरह से सेकंड बार क्या करेंगे अपन? इसके लिए P बिंदु पर कौन सा आवेश चलेगा? -q हो गया तो P बिंदु पर +q चलेगा। तो P बिंदु पर कौन सा आवेश चलेगा? माइनस चला गया तो कौन सा बचेगा? +q। तो P बिंदु पर +q आवेश के कारण तीव्रता होगी E2। सूत्र ये चलेगा, E2 ये परिमाण कहलाता है, मॉडुलस 1/4π0 q बटावा। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपन को ज्ञात नहीं कर सकते, तो केंद्र पे जाना। R में से क्या निकालना आपको? A बाकी निकालना। तो ये R प्लस होगा तो ये R माइनस A का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे अपन E1, ये E1 मान आया, ये R माइनस A हो जाएगा। ये R प्लस A का होल स्क्वायर, ये R माइनस A का होल स्क्वायर। यहाँ जो मान होगा ये दोनों समरेखी सदिश है। कौन सा सदिश है ये दोनों? E1 E2 समरेखी सदिश है। समरेखी सदिश के बारे में 11 में अध्ययन किया था अपन ने, एक दूसरे के समांतर। E2 का मान जो होगा वो E1 से ज़्यादा होगा। क्यों होगा? ये कम है तो ये ज़्यादा है तो ये कम। प्लस लग रहा है यानी ज़्यादा हो गया तो ये कम पड़ गया। ये माइनस है तो ये कम है तो ये ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया तो मैंने पहले लिया, E2 ग्रेटर देन E1 होगा। इसमें से इसको घटाना है आपको, E2 माइनस E1। तो ये परिमाण के रूप में स्थिति आ जाएगी। इसको इसमें से घटा तो देखें, तो 1/4π0 क्या आएगा? q बटावा R माइनस A का होल स्क्वायर। इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा? 1/4π0 q बटावा R प्लस A का होल स्क्वायर। q और 4π जो होगा कॉमन है, इसको कॉमन ले लो आप। 4π0 अंदर बचेगा 1 R माइनस A का होल स्क्वायर, ये होगा R प्लस A का होल स्क्वायर। ये लघुत्तम ले लो दोनों साथ में, q बटावा 4π0 क्या लेंगे? दोनों ही साथ में लेंगे, R माइनस A का होल स्क्वायर, R प्लस A का होल स्क्वायर। माइनस माइनस ये हटेगा तो आएगा R प्लस A का होल स्क्वायर, माइनस प्लस हटेगा तो क्या आएगा? R माइनस A का होल स्क्वायर। अब इसको अपन A प्लस बी और A माइनस बी से सोल्व करेंगे। तो इसके बाद अगर अपन हल करते हैं इसको,
तो क्या आएगा देखो, ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो अपन पढ़ते हैं, तो क्या सूत्र होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए और बी की जगह आर और ए, तो मैंने लिखा है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2r है। ये माइनस में आ रहा है इसलिए इसको कोष्टक में हल करना है आपको। आर स्क्वायर माइनस 2ra प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में इसको हल करना है। रखना आपको आर और ए कोष्टक में रखना ताकि गलती नहीं हो। अब माइनस से इसको हटाएंगे तो माइनस आर स्क्वायर प्लस 2ra और माइनस ए स्क्वायर से दोनों कट जाएंगे, बचेगा सिर्फ ये 2ra बन जाएगा 4ra। ये देखना आप आर माइनस ए और आर प्लस ए क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र पढ़ा आपने, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके आधार पर मैंने लिखा है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो सूत्र लिखना है और बाहर स्क्वायर भी लगाना है आपको। तो ये 2ra क्या हो जाएगा 4ra, और ये बटा में चलता रहेगा, और बाहर क्या चल रहा है आपका q बटा हुआ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। ये परिमाण या ई भी लिख सकते हैं अपन, ये q बटा हुआ ये q है ना, क्या ये q बटा हुआ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 है, 4 को ऐसे लिख सकते हैं अपन 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 4 को 2 इंटू 2, ए के साथ आपको ए ले जाना है, ए के साथ आपको आर ले जाना है, वापस गुणा करेंगे क्या आएगा 4r है, 2 दूनी 4 और r है। लेकिन जैसे आप इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे लिखेंगे और इनको आप युग्म बनाएंगे तो ये सूत्र पढ़ चुके हैं अपन, क्या होता है ये द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था अपन ने। द्विध्रुव आघूर्ण p q इंटू 2 से बनता है, e बराबर बन जाएगा आपके, ये सूत्र बन गया p, साथ में क्या चल रहा है आपका ये 2r बटाव में क्या चल रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, या इसको 2 को पहले भी ले सकते हो आप 2pr 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये 4 पाई एप्सिलॉन बटाव में आ रहा है, इसको के भी बोल सकते हो आप। तो फाइनल फॉर्मूला क्या आ सकता है, ई बराबर 2, इसका के बन जाएगा, ध्यान लिख दो 2kpr आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये द्विध्रुव के लिए अक्ष रेखा की अपन गणना कर सकते हैं। E1 E2 माइनस E1 घटाया, आप एलसीएम ले लिया और इसके आधार पे आपने a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र रख दिया, कट गया 4r। द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र पढ़ा था अपन ने, किससे बनता है अल्प दूरी और आवेश के परिमाण से। तो ये सूत्र बनाया अपन ने, इसको विभाजन करके p बन गया, और ये 2k p और r के रूप में आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। ओके।